अपने यूट्यूब चैनल कैम साइंस लैब के ऊपर प्रयास सीरीज का लेक्चर 16 लेके आ रहे हैं। आज जो हम लेक्चर 16 के अंदर पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किसके बारे में देखा है? आपके प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखा है। आज जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ COH के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो क्या आएगी? जिसमें आपकी क्या होंगी? रिएक्शन होंगी। जिसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कौन सी क्लीवेज होगी? OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी। और OH बॉन्ड की क्लीवेज में एक ही रिएक्शन है, तो सबसे पहले यही रिएक्शन ही चेक कर लेते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH जो बॉन्ड थी उसके अंदर एक रिएक्शन आती है, जैसे मैंने आपको क्या कहा है, RCOOH, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? किसी भी मेटल के साथ करवा दी। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन करेगा वो क्या फॉर्मेशन करता है? RC≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और रिलीज क्या कर देता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि इसमें आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? OH बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है जिसमें क्लीवेज कौन सा हो रहा है? OH बॉन्ड का। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसी बेस के साथ भी रिएक्ट करवा दोगे तो भी आपका फॉर्मेशन क्या करेगा? कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? OH बॉन्ड को। और OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसमें भी आपका फॉर्मेशन किसकी करेगा? RC≡Na, और साथ में बच क्या गया? OH और एक H मिलके क्या फॉर्मेशन हो जाती है? H2O की। थर्ड रिएक्शन एक और है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखेंगे, जिसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? OH बॉन्ड ही ब्रेक होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यदि किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब एसिड को कार्बोनेट, ये आपने 10th में रिएक्शंस देखी थी कि एसिड को किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिलीज कौन सी गैस होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। और साथ में क्या रिलीज होता है? H2O। साथ में फॉर्मेशन किसकी हुई? RC≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव की। तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन थी जिसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की देख रहे हैं, उसमें कौन सी देखी? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और क्लीवेज ऑफ OH जो बॉन्ड हुई है वो किस किस के थ्रू हुई है? फ्रॉम मेटल के थ्रू, फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड के थ्रू, फ्रॉम मेटल कार्बोनेट के थ्रू। तो आपकी जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग है वो फर्स्ट आपकी कौन सी हो गई? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कौन सी होगी? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो OH ग्रुप है उसमें आपकी बॉन्ड की क्लीवेज होगी। और इसके अंदर जो हम रिएक्शंस देखेंगे वो सबसे पहले कौन सी दे सकते हैं? फ्रॉम आपके अनहाइड्राइड के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि अनहाइड्राइड, जैसे अनहाइड्राइड आपका क्या होता है? RC≡O नेगेटिव। या आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यदि मैं दोबारा इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो आपका यहाँ पे ये क्या कर रहा है? डिहाइड्रेशन यदि करवा दें, देखो एक में आपका क्या हो जाए? OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो ये इसमें एक जो OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और वो किसके थ्रू हुआ है? लाइक यूज कर सकते हैं हम P2O5, जिसमें हम ये क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर का रिमूवल करने वाले एजेंट। तो वो आपके क्या है? P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो आपका ये क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ वाटर। और रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हैं तो फॉर्मेशन किसकी करेंगे? आपके अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? बाय द डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करके। आपका साथ में हम क्या कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, यदि एक रिएक्शन आपकी किसके साथ हो गई? कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, दूसरी आपकी किसकी हो गई? कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं किसके साथ रिएक्ट करवा दूं? ROH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा दूं?
H के साथ, मतलब आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे भी वाटर का रिमूवल होगा और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन OH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन OH बॉन्ड। थर्ड जो आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये आपने रिएक्शन देखी हुई है, RCOOH, मतलब आपकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, PCl3 या PCl5 या आपका किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो ये क्या करेगा, OH बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बोनिल क्लोराइड। किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये जो आपके रिएक्शंस हैं, ये आपकी कैसी रिएक्शन है, जिसमें आपकी क्लीवेज किसकी हो रही है, कार्बन OH बॉन्ड वाले बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है और फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड से अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो गई, मतलब हम क्या बना सकते हैं, अनहाइड्राइड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, एस्टर की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे एक रिएक्शन आपने देखी जिसमें आपका OH बॉन्ड ब्रेक था, वो मेटल के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग जिसमें आपने क्लीवेज देखी, कौन से बॉन्ड की, कार्बन OH बॉन्ड की। अब जो रिएक्शन देखेंगे वो कौन सी देखेंगे, आपकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो अब जो देखेंगे वो कौन सी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आपकी कैसे रिएक्शन हो सकती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने ये देखा, फर्स्ट में आपने क्या देखा, OH बॉन्ड की। सेकंड में आपने क्या देखा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड था वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। अब जो देखोगे वो किसके बारे में देखेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो जैसे मैंने ये कहा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग जिसमें आपने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब इसमें पूरा का पूरा ग्रुप यूज होगा किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहला तरीका हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन के थ्रू भी हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपका क्या किया, न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं रिडक्शन कर दूं, और रिडक्शन किसके थ्रू कर सकता हूँ, रिडक्शन किसके थ्रू कर सकता हूँ, थ्रो LiAlH4, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये आपका क्या है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH में। तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, किसके थ्रू, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस हुआ है तो वो क्या हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू आपका क्या बन गया, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है कि नहीं। दूसरा है आपका, क्या बोल सकता हूँ मैं, एक तो ये आपकी क्या हो गई, मतलब रिडक्शन हो गई, जिसे मैंने कहा रिडक्शन, मतलब फर्स्ट मैंने क्या दे दिया नाम, रिडक्शन। सेकंड की यदि मैं बात करता हूँ तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड रिएक्शन में आपका आ जाता है कि जैसे मैंने कहा डी कार्बोक्सिलेशन, क्या आ गया, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या आ गया, डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन किसी का भी, आपने 11th के अंदर ये रिएक्शन पढ़ी हुई थी कि आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम, सोडा लाइम। और ये जो सोडा लाइम है ये आपका रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेशन बोला क्या गया, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2 होता है, और रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है तो फॉर्मेशन आपका क्या करेगा, एल्केन की फॉर्मेशन करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और फॉर्मेशन किसकी कर देता है, Na2CO3। आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे जितने कार्बन की भी चेन होगी यहाँ पे लेस देन पेरेंट चेन होगी आपकी, एक कार्बन लेस देन 1 का आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा, लेस देन 1 कार्बन, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 कार्बन, क्योंकि आपका ये CO2 आपका ग्रुप क्या हो गया, रिमूव,
CO2 क्या हो गया, रिमूव, और CO2 रिमूव हो गया तो समझ लो इसको हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ये कौन सी हो गई, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये आपकी 3 रिएक्शंस, मतलब आपकी ये 2 रिएक्शंस थी किसके अंदर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो आपकी पहली कौन सी थी जिसमें आपने क्या देखा, OH बॉन्ड की देखी, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा। एक आपने देखी कार्बन OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा। आपका तीसरे में जिसमें आपकी कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एस जो ग्रुप था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था आपकी फॉर्मेशन, और रिएक्शन में न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पे जो बात करेंगे, अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे आपने देखी थी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, सेम वही रिएक्शंस हैं, कुछ एक केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन वो किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय अल्फा हैलोजिनेशन, बाय अल्फा हैलोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अल्फा हैलोजिनेशन वाली। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे RCH2COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं आपकी किसके साथ, Br2 के साथ। मैंने किसके साथ करवा दी, Br2 के साथ करवा दी। तो आपकी यहाँ पे Br2 के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, रेड फास्फोरस। यदि रेड फास्फोरस की में Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो हेलोजिनेशन देखने को मिलती है वो कौन से कार्बन पे देखने को मिलती है, अल्फा कार्बन पे। और अल्फा कार्बन पे देखने को मिलती है तो जितने भी हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उन सभी को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है। और चेंज करने की टेंडेंसी, तो जैसे एक मॉलिक्यूल Br हट गया, दूसरा फिर दोबारा से रिएक्शन करवाएं तो आपके जितने भी आपके हाइड्रोजन होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करवाने की टेंडेंसी रखता है। तो Br2 इन रेड फास्फोरस अल्फा हेलोजिनेशन होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, कौन सी, HVZ, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कई बार आपके पेपर्स में एग्जाम्स में पूछी भी जाती है कि HVZ रिएक्शन क्या होती है। तो HVZ रिएक्शन क्या होती है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में होगी, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, देखो हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट करके क्या आ गया, हेलोजन एटम आ गया। तो आपका ये क्या हो गई, अल्फा हेलोजिनेशन। और स्पेसिफिक नेम रिएक्शन कौन सी हो गई, HVZ। तो ये आपकी क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप आ रहा है। अब एक और मैं यदि बात करता हूं तो आपके जैसे मैंने क्या कहा, बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्या अटैच है, COH। यदि अराइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अराइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अराइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसकी यदि मेरे को नाइट्रेशन करनी होती है, जैसे मैं नाइट्रेशन करूं, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज होता है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या यूज होता है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो क्या है, NO2 पॉजिटिव। ये आपने हेलोअल्केन में भी देखा, हेलोअरीन में भी देखा है, आपने फिनोल्स के अंदर भी देखा है। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है, NO2 पॉजिटिव। तो आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये बताइए ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो आपकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन द बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और कम कर रहा है तो मतलब यहाँ पे इसमें ऑन द बेंजीन रिंग कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, एट मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन पे रहेगी तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैच भी कहाँ पे आकर होगा, मेटा पोजीशन पे। तो आपका ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये क्या बन गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें हमने क्या किया है, नाइट्रेशन किया है। ये पॉइंट ध्यान रखना, नाइट्रेशन हो सकता है यदि मैं आपका हेलोजिनेशन करवाऊं,
देखो मतलब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता हूँ किसकी, बेंजोइक एसिड की, किसके साथ, Br2 के साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, आपका क्या बनाएगा COOH, और आपका ब्रोमिनेशन भी कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पे। ये दो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब बेंजोइक एसिड जो है, आपका जो बेंजोइक एसिड है, वो बेंजोइक एसिड आपकी क्या नहीं देता, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ये पॉइंट ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड कभी भी आपके फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देगा। और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपका जो बेंजोइक एसिड है, यदि मैं बात करता हूँ तो बेंजोइक एसिड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, जैसे अल्काइल हलाइड ले लिया, और किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3। तो आपका ये लाइस एसिड की तरह बिहेव तो करता है, बट कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और कम कर रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आपका एल्काइल ग्रुप को अटैच करवाने की बजाय ये खुद ही क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है AlCl3। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन ही अटैक कर देता है AlCl3 के ऊपर और फॉर्मेशन कर देता है आपका कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना था, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बनानी थी, बट यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अनहाइड्रस AlCl3 CHCl3 की प्रेजेंस में आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, किसकी, बेंजोइक एसिड की। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो रिकैप एक बार ले लेते हैं कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन करवाई है। पहली जो आपने देखी थी वो कौन सी देखी थी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सेकंड आपने जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज देखी, अब कौन से बॉन्ड की देखी, कार्बन OH बॉन्ड। थर्ड जो रिएक्शन देखी उसमें आपने क्या देखा, क्लीवेज की जगह पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जहां पे आपका क्या ग्रुप आ रहा था, पूरा COH ग्रुप आ रहा था। तो आपकी फर्स्ट क्लीवेज में जो, यदि मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, तो फर्स्ट की आपकी क्या थी, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड था, रिएक्ट करवा रहा था मेटल के साथ, फॉर्मेशन क्या कर रहा था, RCO नेगेटिव प्लस H2। वो सोडियम के साथ हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हो सकता है। बनाएगा क्या, हमेशा मेटल कार्बोक्सिलेट। सेकंड जो थी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, तो सेकंड में आपकी यदि मैं बात करता हूँ तो भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, यदि 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, तो वहाँ पे आपका क्या कर रहा है, एक OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन OH, और फॉर्मेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, अनहाइड्राइड की। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, अनहाइड्राइड की। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ RCOOH प्लस ROH, तो इसमें भी आपका यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और फॉर्मेशन किसकी कर देता है, एस्टर की। किसकी फॉर्मेशन कर देता है, एस्टर की। थर्ड जो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यदि मैं किसी भी PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, तो ये क्या बना देता है, कार्बोनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देता है। तो दो रिएक्शंस तो हो गए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, कार्बन OH बॉन्ड। थर्ड जो आपकी रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली, जिसमें आपकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देख रहे थे, तो इसमें हमने कौन कौन सी देखी थी, इसमें हमने कौन कौन सी देखी थी, एक तो रिडक्शन देखी थी, रिडक्शन जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवाएं, LiLH4,
ये पॉइंट ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करवा सकता है और फॉर्मेशन क्या करता है, आपके अल्कोहल को। आपका रिडक्शन के बाद इसी के अंदर ही एक सेकेंड रिएक्शन कौन सी थी, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या थी, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, RCOH जो ग्रुप होता है वो यदि सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोकार्बन की और रिलीज क्या कर देता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो जाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का ही जाती है। तो ये आपकी क्या थी, रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें आपकी रिएक्शन कहाँ पे इन्वॉल्विंग हो रही थी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। साथ में एक हमने जो पार्ट पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, कौन सी, आपकी HVZ रिएक्शन। कौन सी आती है, HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। और अल्फा हेलोजिनेशन में आपका जो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनको एक्सचेंज करने की टेंडेंसी रखता है, किसकी प्रेजेंस में, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। बनाता क्या है, RCCl COOH। फिर दोबारा से अगेन यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपका उसको भी वो क्या करने की टेंडेंसी रखता है, एक्सचेंज करने की टेंडेंसी रखता है। HVZ के बाद हमने देखी थी आपके कोई भी अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो उनका क्या देख सकते हैं हम, नाइट्रेशन देख सकते हैं, ब्रोमिनेशन देख सकते हैं, नाइट्रेशन देख सकते हैं, ब्रोमिनेशन देख सकते हैं। बट आप इसमें क्या नहीं देख पाओगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नहीं देख पाओगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यदि एक तो NO2 अटैच हो सकता है, आपका एक क्या अटैच हो सकता है, Br, और आपका बेंजोइक एसिड क्या नहीं देता, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस थी आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, थैंक यू।